नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बरेली में एसएसपी अनुराग आर्य ने यातायात पुलिस कर्मियों को 50 टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस और 4 इंटरसेप्टर मोटरसाइकिलें वितरित की। साथ ही उन्हें धूप और गर्मी से बचाव के लिए एसी हेलमेट प्रदान किए गए। इस पहल का उद्देश्य क्या था, इस रिपोर्ट में देखिए। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने नगर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने और यातायात पुलिस कर्मियों के गर्मी से बचाव के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की। यातायात निदेशालय उत्तर प्रदेश से प्राप्त 50 टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस और 4 इंटरसेप्टर मोटरसाइकिलों को पूजा अर्चना के बाद यातायात पुलिस कर्मियों को वितरित किया गया और इंटरसेप्टर मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। एसएसपी ने बताया कि एसी हेलमेट से यातायात भीषण गर्मी और धूप से बच सकेंगे, जिससे वो अपने ड्यूटी पॉइंट पर प्रभावी रूप से काम कर पाएंगे। उन्होंने यातायात पुलिस को शालीनता से आमजन के साथ व्यवहार करने और चल रहे अभियानों के तहत प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस पहल का उद्देश्य यातायात पुलिस कर्मियों की कार्य क्षमता को बढ़ाना और बरेली यातायात व्यवस्था और अधिक प्रभावी बनाना है। इस अवसर पर एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जैसा कि आप अवगत हैं कि ट्रैफिक मुख्यालय से टेम्परेचर कंट्रोलिंग हेडगियर मिला है, जो 50 हेलमेट्स हैं, जिसमें गर्मी के टाइम पे ताकि टेम्परेचर कंट्रोल रहे और जो हमारे ट्रैफिक के पुलिसकर्मी बहुत कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, खास करके गर्मी के टाइम पे मेहनत करते हुए ट्रैफिक संचालित करते हैं, उनको उनकी सहूलियत के लिए ये हेडगियर लॉन्च किया गया है। अभी 50 इसके 20 मुख्यालय से हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, जो आज ट्रैफिक के पुलिसकर्मियों को वितरित किए गए हैं। इसमें इसके साथ साथ एक आगे विंडशील्ड भी है, क्योंकि जैसा आप देखते हैं कि गर्मियों के टाइम पे धूल धक्कड़ आंधी आती है, तो आंखों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें एक शील्ड दी गई है। और ये दोनों टाइम के लिए इसका टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, गर्मी के टाइम पे ठंडा रखने के लिए और सर्दियों के समय पे थोड़ा सा वार्म रखने के लिए, दोनों सुविधाएं इसमें उपलब्ध है। तो ऑब्वियसली ये जो हमारे ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो चौराहे पे खड़े रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनके लिए एक सुविधा होगी और धीरे धीरे इसको हम लोग और एक्सटेंड करेंगे। अभी ट्रैफिक कांस्टेबल्स को दिया गया है, जैसे जैसे और ये प्राप्त होंगे तो हम लोग जो हमारे होमगार्ड पीआरडी वगैरह हैं, उनको भी ये सुविधा दी जाएगी। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजीपुर में कोतवाली, गैमर और थाना रेवतीपुर पुलिस ने संयुक्त मुठभेड़ में 2 शातिर गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से क्या कुछ बरामद हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के कोतवाली, गहमर और थाना रेवतीपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने एक बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए 2 शातिर गौ तस्करों को पुलिस मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया। गहमर कोतवाली प्रभारी अशेत नाथ सिंह के अनुसार आरोपी इरशाद के कब्जे से एक देशी तमंचा, एक खोखा कारतूस, 315 बोर और पिकअप वाहन पर लदे 5 गौवंश बरामद किए हैं। आरोपी इरशाद और असगर गौवंश को पिकअप वाहन में लाद कर नगसर तिराही से रास्ते पर ले जा रहे थे, तभी रेवतीपुर पुलिस ने उनका पीछा किया। जब बदमाशों ने गहमर से कहरिया मोड़ के पास खुद को घिरा हुआ पाया तो इरशाद ने पिकअप की आड़ लेकर पुलिस टीम पर एक राउंड फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लग गई है, जिसे तुरंत गिरफ्तार कर भदौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए भेजा गया। सीओ जमानिया रामकृष्ण तिवारी ने इस मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए इसे पुलिस की बड़ी सफलता बताया है। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि इस क्रम में थाना अध्यक्ष रेवतीपुर के द्वारा नक्सल हाट तिराहे पे ही चेकिंग की जा रही थी कि एक पिकअप तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। उनके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन पिकअप उनके ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया। तत्काल थाना अध्यक्ष रेवतीपुर के द्वारा आरटी सेट को सूचना दी गई। आरटी सेट के द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारी को बताया गया। इसी समय थाना प्रभारी गहमर के द्वारा भी चेकिंग की जा रही थी। इन्होंने देखा, तत्काल इनके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। पिकअप के वाहन चालक के द्वारा इनके ऊपर फायरिंग किया गया और इनके द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की गई। उस पिकअप के चालक के पैर में गोली लग गई। उसके साथ एक साथी और बैठा हुआ था, वो भाग निकला। हमारी टीम ने निकल गई उसको पकड़ने के लिए। इस पिकअप के चालक की जांच की गई तो पाया गया कि इसका नाम इरशाद उर्फ गुड्डू है। यह दिलदार नगर थाने का रहने वाला है। अब पिकअप को चेक किया गया, इसमें 5 अदद गोवंश जिंदा पाए गए। उस जो साथी फरार हुआ था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसका नाम असगर है, वो इसके साथी था। इसके साथ ही जो है इन 5 अदद गोवंश को उत्तर प्रदेश की सीमा पार कराने जाने की कोशिश की जा रही थी। तत्काल इन दोनों के खिलाफ
संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रानू चौरसिया की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में कोर्ट द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ व्यापारियों ने जनसभा आयोजित की, जिसमें व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे और ध्वस्तीकरण के एक मामले में एकजुट होकर विरोध जताया। क्या कुछ कहना है लोगों का, देखिए इस रिपोर्ट में। मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में कोर्ट द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ व्यापारियों में रोष देखा गया और इसके विरोध में शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट पर व्यापारियों ने एक जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा में मेरठ के व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी एकजुट होकर ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए उपस्थित हुए। व्यापारियों ने इस मुद्दे पर अपना विरोध व्यक्त करते हुए एकजुट होकर इसका समाधान निकालने की मांग की है। आज आप सेंट्रल मार्केट आए, पूरा प्रकरण क्या है? देखिए, एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में था और दुर्भाग्य से व्यापारियों के विरोध में वहां से जजमेंट हुआ है, वहां से आदेश हुआ और व्यापारी उजड़े, ये ठीक नहीं। वो खाली वहाँ जो दुकानदार हैं 22 या 23 वही नहीं, उनके माध्यम से और भी जो कारीगर, उनके यहाँ काम करने वाले लोग हैं, उनके भी परिवार पलते हैं। जहाँ से वो माल लेते हैं वहाँ के भी व्यापारी उनसे जुड़े और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो ऐसे में कानून के दायरे में हम लोग जो कर सकते हैं उसको करने का प्रयास अपने इन व्यापारियों के साथ मिलकर हम कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमने तमाम लखनऊ के अधिकारियों से वार्ता की है। हम लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे अभी 13 तारीख को। तो सीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया था? सीएम साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश और वर्तमान स्थितियों को मैं इसकी समीक्षा अपने अधिकारियों से और विभाग के आवास विकास के अधिकारियों से करा के हम देखते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में किस हद तक अपने व्यापारियों की मदद कर सकते हैं, उनको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद इस पे संपूर्ण निर्णय लेकर निश्चित तौर पर अगर कोई मदद का रास्ता इसमें बनता है तो हम निश्चित करेंगे। अच्छा, अभी सुनने में यह है कि आवास विकास ने टेंडर भी निकाल दिया। देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट से बंधे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से बंधे हैं। आदेश अधिकारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का है तो उनको अपनी कार्रवाई पूरी करनी ही है और हम उनसे भी ये आग्रह कर रहे हैं कि वो अपनी कार्रवाई करें लेकिन उत्पीड़न की स्थिति न बनाए। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता दानिश सैफी की खास रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर का। संत कबीर नगर के मेदावल नगर पंचायत की बोर्ड बैठक में हंगामा हुआ जब सभासदों ने चेयरमैन लक्ष्मी निषाद के प्रतिनिधि रमेश निषाद को हटाने की मांग की। तानाशाही के खिलाफ विरोध क्यों हुआ, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। संत कबीर नगर के मेहदावल नगर पंचायत की बोर्ड बैठक मंगलवार को हंगामे में बदल गई जब सभासदों ने चेयरमैन लक्ष्मी निषाद के प्रतिनिधि रमेश निषाद की बैठक में मौजूदगी पर विरोध जताते हुए उन्हें हटाने की मांग की। इस पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। बता दें कि चेयरमैन लक्ष्मी निषाद अपने प्रतिनिधि के साथ बैठक छोड़कर बाहर चली गई। उनके बाहर जाने के बाद नाराज सभासदों ने नगर पंचायत कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरना शुरू कर दिया। रमेश निषाद की तानाशाही के खिलाफ नारेबाजी की। धरना दोपहर 12 बजे से लगातार जारी रहा। सभासदों ने आरोप लगाया कि बैठक में केवल अध्यक्ष की उपस्थिति ही नियमों के अनुसार है और प्रतिनिधि की मौजूदगी नियमों की अनदेखी है। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर का। संत कबीर नगर के मेदावल ब्लॉक के रेक्षा गांव में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में वर्ष 2025 के टॉपर छात्रों को साइकिल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसकी झलकियां इस रिपोर्ट में देखिए। संत कबीर नगर के मेदावल ब्लॉक के रेक्षा गांव में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व प्रधान प्रतिनिधि संतोष कुमार यादव ने 2025 के टॉपर्स छात्रों को साइकिल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। पूर्व प्रधान सुशीला देवी संतोष कुमार यादव ने टॉपर छात्रों को साइकिल देकर और मेडल पहनाकर उनका उत्साह बढ़ाया। बता दें कि प्रधान पूर्व असंतोष कुमार ने बच्चों को देश का भविष्य बताते हुए कहा कि उनका मजबूत भविष्य राष्ट्र को सशक्त बनाएगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों ने मेधावी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस समारोह में हाई स्कूल के 11 और इंटरमीडिएट के 10 छात्रों सहित कुल 30 छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। इस अवसर पर राजेश्वर यादव, जयप्रकाश मिश्रा, संजय गांधी, दिवाकर यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे उपस्थित हुए।
जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर विशाल विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है हमारे ग्राम सभा रक्षा में, और इसके जो मेन नेतृत्वकर्ता थे हमारे बड़े भैया श्री संतोष कुमार यादव जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम रखा गया। जी सर। कार्यक्रम कराने का क्या उद्देश्य रहा आज? सर, कार्यक्रम कराने का उद्देश्य बड़ा सिंपल है, क्योंकि हमारा जो गांव है ये पिछले जो है एक ऐतिहासिक गांव है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो कि श्री पंडित लालसा प्रसाद मिश्र जी का ये गांव है, और शिक्षा क्षेत्र में लगातार ये हमारा गांव आगे बढ़ भी रहा है, और उसी को देखते हुए कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है ये शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़े, तो यही बात देखते हुए श्री संतोष कुमार यादव जी ने ये सोचा कि ऐसा काम किया जाए कि बच्चे ये जो है विशाल विद्यार्थी सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जो कि बहुत ही उत्कृष्ट कार्य इस ग्राम सभा के पूर्व प्रधान प्रतिनिधि आदरणीय श्री संतोष यादव जी के द्वारा किया गया है, जिससे विद्यार्थियों का मोरल बहुत हाई हुआ है, और आगे आने वाले भविष्य में वो विद्यार्थी और ऊंचाइयों को छूएंगे। इस तरह के जो कार्यक्रम आयोजन हुआ है, कहाँ से आप लोगों को ये प्रेरणा मिली है? हाँ, ये प्रेरणा जहाँ तक मैं समझता हूँ संतोष यादव के सोच की एक उपज है। इस ग्राम सभा में शिक्षा का स्तर पिछले वर्षों में उतना अच्छा नहीं रहा, तो बच्चों को प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ये एक इंस्पायरेशन अवार्ड की तरह है, जिससे आगे आने वाले दिनों में यहाँ के बच्चे शिक्षा के प्रति और जागरूक हों और आशाओं के साथ वो आगे बढ़ें। कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? यहाँ पे लगभग 20 बच्चों को सम्मानित किया गया है, और 8 बच्चों को साइकिल, 11 बच्चों को साइकिल से सम्मानित किया गया है, और बाकी बच्चों को प्रशस्ति पत्र और मेडल भी दिया गया है। तो इस सम्मान को पा करके बच्चे बहुत ही प्रफुल्लित दिखे, और उनकी आंखों में जो सपने दिख रहे थे वो लग रहा था कि वो आगे आने वाले दिनों के लिए और अधिक ऊर्जा के साथ अपनी पढ़ाई में जुटेंगे। उद्देश्य क्या रहा यहाँ पे जो ये कार्यक्रम हुआ है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि इस ग्राम सभा में बच्चों को शिक्षा के प्रति उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शिक्षा ग्रहण करें और वो शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़े। और लोगों का ये मतलब कहना भी है, ग्राम सभा के लोगों का ये ड्रीम भी है कि हमारे गांव से भी बच्चे सिविल सर्विस को क्रैक करें, जिससे कि इस गांव का भी नाम रोशन हो, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक गांव रहा है, यहाँ का एक हिस्टोरिकल स्थान भी है। तो उस उम्मीद से कि बच्चे शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ें और अपने गांव का और अपने माता पिता का और देश का नाम रोशन से किया जाएगा। और इस ग्राम सभा में एक लाइब्रेरी बनाया जाएगा। संत कबीरनगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।